तो ठीक है पीयू, हम फिर से कंटिन्यू करते हैं बीटा एंड गामा फंक्शंस। तो आपको मैंने इतना सा इंट्रोडक्शन दे दिया था कि बीटा फंक्शन क्या होता है, गामा फंक्शन क्या होता है और गामा फंक्शन नेचुरल पे कैसे अप्लाई होता है। मैं आपको एक छोटा सा रिवीजन उसका करा देता हूँ। जो बीटा गामा फंक्शंस होते हैं उसमें से जो बीटा फंक्शन है वो दो पैरामीटर पे डिपेंडेंट होते हैं, m और n, और ये डिफाइंड होता है एक इंटीग्रेशन से, दैट इज़ फ्रॉम 0 to 1 x रेज टू, जो पहला पैरामीटर है वो x को लगता है x की पावर m-1 एंड 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। पहला पैरामीटर x को लगेगा और जो सेकेंड पैरामीटर होगा वो 1 माइनस एक्स को लगेगा, और ये डिफाइंड होता है बीटा ऑफ m, n, और b m, n से इसको लिखते हैं। और दूसरा होता है गामा ऑफ n, इसमें सिर्फ एक पैरामीटर यूज होता है और वहाँ पे है n, और ये होता है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x रेज टू n-1 e रेज टू नेगेटिव x dx। कितनी जगहों पे e रेज टू x को पहले लिख देते हैं, तो इसको 0 से इन्फिनिटी भी e रेज टू नेगेटिव x रेज टू n-1, वो तो कुछ नहीं, दोनों सेम है, एक ही पैरामीटर n है और वो x के पावर में ही चला जाता है और n नहीं जाता है, n-1 जाता है। वैसे ऊपर भी m-1 और n-1 जाते हैं। तो ये तो बेसिक डेफिनेशंस थी बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन की। फिर मैंने आपको एक बहुत छोटी सी बात थी, हमने प्रूफ भी देखा था कि बीटा m और n का इज सेम एज बीटा n और m का। m और n कंफ्यूज हो जाओगे, एक काम करते हैं a b से डिनोट करते हैं। सो बीटा ऑफ a कॉमा b इज सेम एज बीटा ऑफ b कॉमा a, उसका प्रूफ हमने देख रखा था। गामा n कैसे इवेल्युएट होता है, मतलब वो कैसे ओपन होता है, तो हमने देखा था कि जो गामा n है उसको जब हम uv रूल से ओपन करते हैं तो हमें n-1 गामा n-1 मिलता है। फिर इसको फर्दर ओपन करेंगे सो गामा n हो जाएगा n-1 n-2 गामा n-2। फिर गामा n मतलब जो n-2 है फिर से खुलेगा तो हमें मिलेगा n-1 n-2 n-3, ऐसा करते करते 3 2 1 और फिर गामा 1। और गामा 1 मैंने आपको इवेल्युएट करना दिखाया था, कुछ नहीं होता है, इसमें 1 रख देते हैं तो गामा 1 की वैल्यू हमें पता चलती है कि 1 ही होती है। तो बेसिकली हमें पता चल जाता है कि गामा n जो होता है वो n-1 फैक्टोरियल के बराबर होता है, और ये ट्रू है ओनली फॉर n बिलोंग्स टू 1 2 3, मतलब आपके जो नेचुरल नंबर्स हैं उन्हीं के लिए। ओके, 0 नहीं रख सकते हो, फिर आपको -1 फैक्टोरियल मिलेगा। ओके, तो ये सब हम देख चुके हैं, ये सब इंट्रोडक्शन था। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है कि और भी पैटर्न, जैसे कि गामा n इस चीज़ को डिनोट करता है, लेकिन और भी ऐसी चीज़ें जैसे उसको हम बेसिकली इस हेडिंग के अंदर डालते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ बीटा फंक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शंस। मतलब अगर हम ये सब्सटीट्यूट कर दें या फिर वो सब्सटीट्यूट कर दें तो देखो जो हमारा गामा फंक्शन है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो जो हम पहली चीज़ देखने जा रहे हैं वो है, चलो हेडिंग का नाम देख लेते हैं। जो हम हेडिंग करने जा रहे हैं ये है ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ गामा फंक्शन कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ गामा फंक्शंस। इस टॉपिक को हम इसलिए पढ़ते हैं कि ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर जगह आपको आपका जो फंक्शन है एकदम बिल्कुल गामा फंक्शन जैसा ही देखने को मिल जाए। क्या मालूम उसमें जो x है वो 2x हो जाए, e की पावर जो नेगेटिव x है वो e की पावर -3x आ जाए, मतलब कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई ऐड डिवाइड सब्ट्रैक्ट। तो क्या इस वजह से वो गामा फंक्शन से कुछ और हो जाएंगे? तो हम जानते हैं कांस्टेंट कुछ नहीं करते हैं, या सब्स्टिट्यूशन करने से कोई फंक्शन ही रह जाता है, बट उसका जो स्वरूप है वो चेंज हो जाता है, उसका जो देखने का जो उसका लुक है वो चेंज हो जाता है, लेकिन होता वो अपना पुराना वाला ही है। कुछ सब्स्टिट्यूट कर दो तो पुराना वाला बन जाएगा, या हम उससे कुछ नया निकाल सकते हैं। तो जो हम पहली चीज़ देखने जा रहे हैं, द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी इज़, अगर इस टाइप का हो कि 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1 e रेज टू नेगेटिव लैम्डा x dx। तो देखो इसमें हमने क्या देखा है कि अपना गामा फंक्शन ही है, बट e की पावर जो हमेशा से नेगेटिव x रहती थी उसकी जगह x में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज समथिंग लैम्डा। तो इस केस में जो इसका आंसर आता है वो कुछ नहीं होता है, गामा फंक्शन ऑफ n ही रहता है, बट उसके डिवीजन में लग जाता है लैम्डा की पावर n। जो भी हमारा पैरामीटर हो उसकी पावर लैम्डा पे चली जाती है, लैम्डा रेज टू n। k रेज टू n, यहाँ पे k होगा तो k रेज टू n कह लो, a होगा तो a रेज टू n कह लो, अलग अलग तरीके हैं कहने के। अब इसके हम प्रूफ देखेंगे। ओके, सो नाउ यहाँ से हम चालू करते हैं। नाउ अब देखो ये जो चीज़ है हमारे पास, नाउ लेट फाई इज इक्वल्स टू, हम इंटीग्रेशन को कुछ मान के सॉल्व करते हैं। लेट फाई इज इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी x रेज टू n-1 e रेज टू नेगेटिव लैम्डा x dx। इसमें जो मेरे पास नेगेटिव तो चाहिए ही हमें, सो सिर्फ लैम्डा x को मैं y अज्यूम कर लेता हूँ। सो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x विल गिव मी ओनली लैम्डा। नाउ लैम्डा कैन बी ब्रॉट अप डाउन ओवर हियर सो एज टू गेट द वैल्यू ऑफ dx। सो dy डिवाइडेड बाई लैम्डा गिव्स अस dx।
सो इंस्टेड ऑफ dx वी कैन रिप्लेस dy बाई लैम्डा, और यहाँ पे जो e रेस टू नेगेटिव लैम्डा x है उसकी जगह हम लिख सकते हैं e रेस टू नेगेटिव y, और यहाँ पे जो x है उसकी जगह मुझे क्या सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, y डिवाइडेड बाई लैम्डा। सो ये 3 सब्सटीट्यूशन यहाँ पे करते हैं। सो फॉर ऑल दिस 3 सब्सटीट्यूशन आवर इंटीग्रेशन विल लुक लाइक, और एक और चीज़ लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी ना, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो इफ x इज 0 y इज ऑल्सो 0 एंड इफ x इज इन्फिनिटी y इज ऑल्सो इन्फिनिटी। अब x की जगह y अपॉन लैम्डा और उसकी पावर n माइनस 1 e रेस टू नेगेटिव y dy डिवाइडेड बाई लैम्डा। ओके, तीनों सब्सटीट्यूशन हमने कर दिए। तो अब इसको आगे सॉल्व करो तो हमारे पास फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से इन्फिनिटी y की पावर n माइनस 1 e रेस टू नेगेटिव y dy, और नीचे क्या होगा, लैम्डा की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा की पावर, मतलब सिंपल लैम्डा उसकी पावर 1 कह सकते हैं। इतना बीटा गामा फंक्शन पढ़ रहे हैं, अब ये समझाने की तो ज़रूरत है नहीं। सो 1 अपॉन लैम्डा रेस टू n बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन बचेगा 0 से इन्फिनिटी y रेस टू n माइनस 1 e रेस टू नेगेटिव y dy। अब देखो जो हमारा इंटीग्रेशन था वो किसके बराबर आ जाएगा, तो ये क्या है, अगर y रेस टू n माइनस 1 हो, e की पावर नेगेटिव y dy हो, n पैरामीटर है तो ये किस टाइप का फंक्शन है, अपना गामा फंक्शन है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, गामा ऑफ n। हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट the given integration that we have denoted with phi is basically gamma n upon lambda raised to n। डन, ये क्लियर हुआ आपको कैसे इसका प्रूफ आया। तो ये हमारा पहला ट्रांसफॉर्मेशन था। इसके क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, आपको ये इवेल्युएट करने को दे देंगे कि इवेल्युएट, मैं आपको एकदम छोटे क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ऐसे आते तो बहुत कम है। इवेल्युएट 0 से इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 e रेस टू नेगेटिव 5x, n माइनस 1 नहीं, यहाँ x क्यूब दे देंगे। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि हाँ पूरा गामा फंक्शन का पैटर्न है, यहाँ पे n माइनस 1 होना चाहिए था। सो n माइनस 1 की जगह उन्होंने 3 दिया, यानी n की वैल्यू 4 है, और अरे x के साथ तो 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी गामा ऑफ n दैट इज गामा ऑफ 4 डिवाइडेड बाई लैम्डा दैट इज 5 और उसकी पावर n दैट इज 4। अब गामा 4 की वैल्यू 3 फैक्टोरियल जैसा हमने देखा था, n माइनस 1 और 5 की पावर 4, 3 फैक्टोरियल 6, 5 की पावर 4, 625। तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ करके वो डायरेक्ट आंसर लेकर आ सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये भी एक क्या है, गामा फंक्शन का ही एक ट्रांसफॉर्म वाला पार्ट है, उसमें कोई नया हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। तो आपको ये याद रहेगा कि दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ऑफ x रेस टू n माइनस 1 e रेस टू नेगेटिव लैम्डा x इज डिफाइंड एज गामा n अपॉन लैम्डा रेस टू n। ओके, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज़ का। लाइटिंग्स वगैरह आती होगी उसके लिए सॉरी, पर क्या करूँ, लाइट ना जलाऊँ तो सब कुछ ना दिखे, वो तो थोड़ा सा हिस्सा है वहाँ पे शाइन है, लेकिन एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको वॉइस से क्लियर हो जाता होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ओके, और यूट्यूब पे फीचर ऐसा जूम करो तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पर है। चलो अब हम सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। वीडियो शायद हाँ ख़त्म होने वाले हैं, पॉज करके चालू करता हूँ। हाँ ठीक है, तो हमने पहला ट्रांसफॉर्मेशन देखा गामा फंक्शन का कि इस चीज़ को ये कहते हैं। अब एक ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं बीटा फंक्शन का। ऐसे टेक्स्ट बुक में आप देखने जाओ ना तो सिर्फ गामा के 4-5 ट्रांसफॉर्मेशन है, फिर बीटा के 4-5 ट्रांसफॉर्मेशन, मज़ा नहीं आता है। जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन है ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कुछ नॉर्मल है, लेकिन हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अब आपको दिखाने जा रहा हूँ, और ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन। ओके, चलो तो आपको यहाँ का बोर्ड दिखाना है ना, अब मुझे एक सेकेंड, हाँ ये एंगल फ़ोन गिरना नहीं। ओके चलो थोड़ा सा एडजस्ट ही कर लेता हूँ, जब डर है गिरने का तो अब दिख जाना चाहिए। ओके चलो, तो अब हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। ज़्यादा ऐसा हो गया, नाउ इट्स गुड। ओके, सो अब हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा, नहीं गामा देख चुके हैं, बीटा फंक्शन। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन। ओके, हम एक नया फॉर्मूला देखने जा रहे हैं बीटा m कॉमा n के लिए ही, जैसे कि गामा n का देखा हमने कि ऐसा भी डिनोट हो सकता है, वैसे बीटा m कॉमा n। सो हम जो ऑलरेडी चीज़ जानते हैं उससे ही चालू करते हैं। सो वी ऑलरेडी नो दैट बीटा ऑफ m कॉमा n इज डिफाइंड एज एन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x रेस टू m माइनस 1 इंटू 1 माइनस x रेस टू n माइनस 1 dx। ओके, अब हमें ऐसा अंदर से क्या
एक्साइटमेंट नहीं कह सकते, खुराफात हुई कि देखो x की पावर m-1 था और 1 माइनस एक्स की n-1 है, तो मैं ऐसा करूं कि जो x है उसकी पावर n-1 हो जाए और 1 माइनस एक्स, मतलब ऐसा कुछ हुआ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सब्सटीट्यूशन करते हैं और इसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करते हैं। सो लेट हमारा सब्सटीट्यूशन कुछ इस तरीके से, लेट x इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस y। ओके, हम x को ये सब्सटीट्यूट करते हैं इस इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन में और देखते हैं कि क्या आता है। सो x रेज टू 1/x इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस y। सो देयरफॉर, और x की डायरेक्ट वैल्यू तो कुछ और नहीं, बस इसको इसकी जगह रखना है, dx/dy करके देखते हैं। सो dx/dy कितना आ जाएगा, -1/1 प्लस y द होल स्क्वायर। अब इस सब्सटीट्यूशन को करते हैं। सो बीटा m कॉमा n में तो कोई फर्क नहीं है, लिमिट में क्या फ़र्क आएगा। सो इफ y x की जगह 0 है, सो 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, मतलब इन्फिनिटी आएगा, और जहाँ इन्फिनिटी है वहाँ 0 आ जाएगा। लेकिन टेंशन की बात नहीं, ये नेगेटिव मिल रहा है ना यहाँ से, तो इसको लिमिट को अच्छा कर देगा फिर से। सो इन्फिनिटी टू 0, x की जगह मैं क्या लिखूँगा, 1/1 प्लस वाई की पावर m-1। अब 1 माइनस एक्स की जगह आएगा 1 माइनस 1/1 प्लस वाई रेज टू n-1। और यहाँ से ध्यान दो कि जो dx है उसकी वैल्यू आ चुकी है -1/1 प्लस वाई द होल स्क्वायर dy। तो इस dx की जगह मैं ये वैल्यू रखूँगा -1/1 प्लस वाई द होल स्क्वायर dy। ओके, छोटी छोटी कहीं कहीं लाइट्स आती होगी, उसके लिए सॉरी, लेकिन आप प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो कि मैं क्या कर रहा हूँ तो आपको क्लियर होगा। सो इन्फिनिटी टू 0, अब इन्फिनिटी टू 0 क्यों लिखना है, मेरे पास दिख रहा है कि अंदर एक नेगेटिव है, तो हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन में कैसा होता है कि a से b इंटीग्रेशन f ऑफ x dx इज सेम एज नेगेटिव b टू a इंटीग्रेशन f ऑफ x dx। अगर आपके इंटीग्रेशन का अंदर का फंक्शन एक नेगेटिव दे रहा है तो आप इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज कर सकते हो। सो नेगेटिव की वजह से, और नेगेटिव निकल जाएगा, सो नेगेटिव निकल जाएगा और इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी अब अच्छी लगने लगी, छोटे से बड़ा। ओके, तो अब पहली चीज़ क्या आएगी, 1/y की पावर m-1, यानी 1/1 प्लस वाई और उसकी पावर m-1। 1 प्लस वाई -1, यानी सिर्फ y बचेगा और उसकी पावर में रहेगा n-1, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस वाई n-1, और इसके बाद से है 1 प्लस वाई द होल स्क्वायर। नीचे पूरी रेलगाड़ी चल रही है 1 प्लस वाई की, तो सबके पावर को ज़रा सॉल्व करते हैं। सो फाइनली बीटा m कॉमा n हमें मिलेगा 0 से इन्फिनिटी y की पावर n-1, y की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई की पावर m प्लस n। ये तो आप समझ गए, m-1 प्लस n-1 प्लस 2 dy। और y वेरिएबल को तो आप जानते हो कि x में भी लिखा, लेकिन हाँ बेसिकली ये भी एक बीटा फंक्शन में ही काउंट होगा। अगर आपको इस तरीके का पैटर्न भी कहीं दिखे तो आप उसको बीटा फंक्शन से सॉल्व कर, मतलब बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़, बहुत एक अच्छी प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं कि बीटा m कॉमा n जो होता है वो होता है गामा m गामा n डिवाइडेड बाई गामा m प्लस n, और गामा n सॉल्व करना तो हम जानते हैं फैक्टोरियल से, तो ये ईजी लगता है। तो इस तरीके का भी आपको कहीं दिखे पैटर्न तो बीटा फंक्शन में ही उसको अज्यूम कर सकते हैं, समझ गए। लेकिन हमेशा याद रखना, द सेकेंड पेरीमीटर इज दैट इज द पावर ऑफ y। सेकेंड पेरीमीटर ही y की पावर n-1 है, और जो पहला है वो 1 प्लस वाई की पावर m प्लस n, वहाँ से मिल जाएगा आपको। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन कुछ ऐसे आता है, आपको ये दे दिया 0 से इन्फिनिटी x रेज टू 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स रेज टू 15 dx। इसे ज़रा सॉल्व करो, तो मुझे दिख चुका है 0 से इन्फिनिटी, अच्छा ये वाला पैटर्न है। तो देखो जो n-1 है उसकी जगह किसने ले रखी है, 5 ने, यानी n की वैल्यू 6 रही होगी, और जो m प्लस n है उसकी वैल्यू किसने ले रखी है, 15 ने, और मुझे n 6 है वो पता है। सो m प्लस 6 कितना है, 15, तो मुझे m पता चल गया कितना होगा, 9। यानी ये बेसिकली क्या है, बीटा m कॉमा n दैट इज 9,6, और बीटा 9,6 आगे हम पढ़ेंगे, इजिली सॉल्वेबल है गामा फंक्शंस की हेल्प से, उसको हम देखेंगे। दैट टॉपिक इज बेसिकली नोन एज रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा। और तब आपको पता चलेगा कि ये जो दो भिन्न प्रकार के फंक्शंस हैं इनको हम साथ में क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज ये दोनों फंक्शन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा करते हैं, साथ निभाना साथिया बहुत अच्छा करते हैं दोनों फंक्शन, ठीक है। सो बीटा 9,n, और इसकी वैल्यू आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, गामा 9 गामा 6 डिवाइडेड बाई गामा 15। गामा 9 यानी 8 फैक्टोरियल, गामा 6 यानी 5 फैक्टोरियल, गामा 15 यानी, और ऐसे वैल्यू डाल कर सॉल्व करते हैं तो कुछ है नहीं। लेकिन हाँ वो हम सिखाऊंगा, वो आपको मैं बताऊंगा कि वो बीटा गामा आपस में रिलेटेड कैसे। फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है, दैट इज another transformed form of beta function, that is 0 to infinity y raised to n-1 divided by 1 plus y raised to m plus n. Okay, this is also a kind of a beta function.
इसके बाद से क्या है टॉपिक जो हमें करना है, हाँ अगला टॉपिक यही है, रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ जो इस बीटा का एक ही ट्रांसफॉर्मेशन है और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, गामा के और दो ट्रांसफॉर्मेशन, एक आध दो ट्रांसफॉर्मेशन और है छोटे छोटे, उसको देख लेते हैं, ठीक है। और उन सब के बीच में एक चीज़ हमेशा याद रखना है आपको कि द इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity e raised to negative x square dx is defined to be square root of pi। और इसका जो हम प्रूफ है ये आपको आराम से एक वीडियो में देंगे, जब हम मल्टीपल इंटीग्रल्स सीख लेंगे ना उसके बाद से मैं आपको इसका प्रूफ दिखाऊंगा और तब तक मैं भी थोड़ा बहुत सीख जाऊंगा, ठीक है। लेकिन हाँ ये चीज़ हमें अभी डायरेक्टली लर्न करने को कहते हैं, क्योंकि इसका जो प्रूफ है ये थोड़ा हम हायर स्टडीज़, एक बार हायर चैप्टर्स कर ले कैलकुलस में, फिर हम इसका प्रूफ करने के केपेबल होंगे। जैकोबियंस कर ले, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल्स कर ले, पोलर कोऑर्डिनेट्स, मल्टीपल इंटीग्रल्स, तब हम ज़रा ये कर पाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको ये चीज़ याद रखनी है, स्टैटिस्टिक्स में भी आपने देखा था 0 to infinity e raised to negative x square dx is defined to be square root of पाई। और इसको हम आप समझ रहे हो कि 0 to infinity e raised to मतलब ये कहीं ना कहीं गामा के थ्रू आएगा ही। और इसका यूज़ कुछ ऐसे आता है कि गामा 1/2 होता है ना, उसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ पाई। तो बेसिकली आप समझो कि गामा 1/2 इस पैटर्न में दिखता होगा, और क्योंकि इस पैटर्न में दिखता है तो इस वजह से वो स्क्वायर रूट ऑफ पाई है। जो इसका अगला ट्रांसफॉर्मेशन है वो इसी पर हम बात करेंगे, ओके। चलो तो ये दो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, रेड कलर से आपको इंपॉर्टेंट है, एक वो ट्रांसफॉर्मेशन था और एक ये ट्रांसफॉर्मेशन बीटा एम कोमा एन का। और इसका प्रूफ भी आपको याद रखना है, हियर वी हैव टू सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू 1 + y, और यहाँ पे आपको दिखता ही है जो लैम्डा x है उसी को आपको सिंपली y सब्स्टिट्यूट कर देना है, ओके। चलो तब अगला ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। वीडियो भी खत्म होने को आ गई, 8 मिनट हो गया, पॉज करके तुरंत से चालू करता हूँ, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम, ये वाला एंगल अच्छा है चलो कोई नहीं। तो दो ट्रांसफॉर्मेशन देखे, अब थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं किसका, गामा फंक्शन का ही, ओके। तो यहाँ से अब थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन हम देखने जा रहे हैं। सो इसको भी ऐसे ही चालू करते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट गामा फंक्शन ऑफ n इज सेट टू बी 0 to infinity e raised to negative x raised to n-1 dx। गामा n को हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, ओके। अब इसमें हम एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे कुछ इस तरीके का कि लेट x raised to n इज इक्वल्स टू y। जो x raised to n है उसे हम y अज्यूम कर लेते हैं। तो इस वजह से जो dy/dx है उसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, nx n-1। dy/dx हो जाएगा nx n-1। फिर से रिफ्लेक्शन आ रहा है, आई एम सो सॉरी, लेकिन आप वर्ड्स पे ध्यान देना, आपको पता चल जाएगा क्या लिख रहा हूँ रिफ्लेक्शन वाली जगह पे, ओके। और कुछ नहीं, बस इतना ही हो जाएगा। सो गामा n जो है वो कैसा दिखने लगेगा, पहली बात देखो लिमिट सब्स्टिट्यूशन की वजह से क्या हो जाएगी। सो 0 raised to n, सो 0, infinity raised to n यानी इन्फिनिटी। e raised to negative x था ना, तो देखो यहाँ से जो x है उसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, y की पावर 1/n। सो e raised to negative y की पावर 1/n। x raised to n-1 था, x की वैल्यू कितनी है, y raised to 1/n और उसकी पावर n-1। और यहाँ से देखो dx की वैल्यू कितनी आएगी, nx n-1 एंड दिस विल बी dy। क्लियर है आपको ये सारी चीज़ें, जहाँ जहाँ x दिख रहा था वहाँ वहाँ मैंने y की पावर 1/n डाल दिया, और यहाँ से मुझे dx की वैल्यू मिल गई, दैट इज dy डिवाइडेड बाई nx n-1। यहाँ पे भी जो x है इसकी जगह मुझे वो डालना पड़ेगा। सो गामा n इज इक्वल्स, देखो 1/n तो कांस्टेंट है बाहर, गामा n इज इक्वल्स टू 1/n, हाँ कांस्टेंट था तो उसे बाहर निकाल लेते हैं, 0 to infinity e raised to negative y की पावर 1/n, ओके। अब यहाँ ध्यान दो, y की पावर 1/n n-1, और यहाँ पे जो मेरा x था वो क्या था, y की पावर 1/n था और उसकी पावर n-1, और यहाँ पे आ जाएगा dx, सॉरी dy, ओके। अब देखो सेम टू सेम है कैंसिल, सेम टू सेम है कैंसिल। तो बेसिकली अब हमारे पास क्या बचा है, गामा n की वैल्यू 1/n 0 to infinity e raised to negative y और उसकी पावर 1/n, बराबर। तो यही हमारा अगला पैटर्न है। नहीं, इसमें से जो ये n कांस्टेंट है उसको ज़रा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भेज दो, तो हमें फाइनली पता चलता है कि 0 से इन्फिनिटी e की पावर नेगेटिव y और उस y की पावर 1/n हो, और तो इसका आंसर आ जाता है n गामा n। इसका आंसर कितना आता है, n गामा n। क्लियर है आपको ये चीज़ें। तो ये अगला ट्रांसफॉर्मेशन है कि n मतलब सिंपली गामा n की एक और वैल्यू क्या है, 1/n 0 to infinity e to the power negative y and that y is to be power 1/n, ओके।
ठीक है। अब जो मैंने आपको ये वाली फॉर्मूला वहाँ पे बताई थी उसमें ज़रा से एक मिस्टेक थी कि 0 to इन्फिनिटी e⁻⁻x², dx, जिसकी वैल्यू मैंने आपको कह रहा था कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, उसमें √π डिवाइडेड बाई 2 होता है, वो √π डिवाइडेड बाई 2 होता है। वहाँ पे ज़रा मुझसे मिस्टेक हो गई। 0 to इन्फिनिटी e⁻⁻x², dx, इसकी वैल्यू √π डिवाइडेड बाई 2 होती है, और यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं कि गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है। ये जो चीज़ है ये वेरी ट्रू है, हाँ, ये वेरी ट्रू है। हम हायर स्टैंडर्ड में इसका प्रूफ ज़रूर आपको बताएंगे, आने वाली वीडियोस में कभी ना कभी ज़रूर बताऊंगा आपको। अब ये देखते हैं, अभी जो हमको इस पूरे बीटा गामा में बहुत ज़्यादा यूज़ करना है वो ये है कि गामा 1/2 बहुत ज़्यादा यूज़ करना है कि गामा 1/2 √π होता है। उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब देखो n गामा n की ये वैल्यू है। चलो इसमें मैं एक काम करता हूँ कि लेट, उस चीज़ में मैं अज्यूम कर लेता हूँ, लेट n = 1/2। इस फॉर्मूला में जितने n दिख रहे हैं उन सब की जगह मैं 1/2 लिखूँ तो LHS में मुझे n गामा n की जगह क्या मिलेगा, 1/2 गामा 1/2, और उस तरफ क्या हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी e⁻⁻y, और उसकी पावर 1/n है तो n की जगह 1/2 यानी 1/1/2 यानी कि स्क्वायर dy। और ये देखो जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको अभी बताया था 0 to इन्फिनिटी वही वाला है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेसिकली √π डिवाइडेड बाई 2। अब हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, सो हमें फाइनली कंक्लूजन मिलता है कि गामा 1/2 = √π। ओके, तो अभी के लिए तो इतना रखते हैं, जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस हमने देखे, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमने कंक्लूड कराई कि गामा 1/2 √π होता है। कैसे कंक्लूड कराई, तो इस ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म से ऑफ गामा फंक्शन, जैसे हमें ट्रांसफॉर्म फॉर्म मिल गया, जैसे हमें ट्रांसफॉर्म फॉर्म मिला, इसमें हमने बेसिकली क्या किया, n की जगह 1/2 सब्सटीट्यूट किया, जिसकी वजह से हमें ये वाली फॉर्मूला मिली। और इसका एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रूफ है कि वो √π/2 होता है, तो वो रखते हैं, हाफ से हाफ कैंसिल। तो बेसिकली हमें इस चीज़ का प्रूफ मिल चुका है कि 1/2 गामा जो होता है उसकी वैल्यू √π होती है, और उसका हम बहुत यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखना, गामा 1/2 √π। क्यों, तो इस वजह से। और उसमें भी एक और क्यों आ जाता है कि ये जो चीज़ें ये क्यों होती है, तो हम ज़रा हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। ओके, तो अभी आज के लिए इतना ही। कल हम इंपॉर्टेंट चीज़ चालू करेंगे, एंड दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। ओके, उसके लिए भी हमें इन सब ट्रांसफॉर्मेशंस में से कुछ कुछ की ज़रूरत पड़ेगी, तब हम दोनों को बीच में रिलेशन बैठा पाएंगे। ओके, ठीक है, टेंशन नहीं, इजी हो जाएगा, सब सीक्वेंस से चलेगा, टेंशन नहीं। ओके, 2 फंक्शन से बीटा गामा प्यारे प्यारे हो जाएंगे, टेंशन नहीं है, मैं हूँ। चलो।